झारखंड में नक्सलवाद अब महीने दो महीने का मेहमान है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान के मुताबिक बस एक निर्णायक अभियान चलेगा और उसके बाद झारखंड का नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा। कैसे झारखंड के पहाड़ों और बीहड़ों में हुई नक्सलवाद की शुरुआत और नक्सलवाद का खात्मा, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। 2 दिन पहले वहां 35 की संख्या में नक्सली गिरोहों के लोगों ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सवाल उठना लाजमी है कि झारखंड कब होगा नक्सलवाद फ्री। हमने इस संबंध में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज से बातचीत की। डॉक्टर माइकल राज ने शुरुआत से नक्सल मूवमेंट जब झारखंड में चला है, उसकी शुरुआत हुई है तो उसका सफ़र कैसा रहा, उन्होंने ये बताया कि बस एक और सशक्त ऑपरेशन होगा और झारखंड नक्सलवाद फ्री हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब सिर्फ और सिर्फ सारंडा के क्षेत्र में 2 बड़े नक्सली बाकी रह गए हैं। बाकी छोटे छोटे 20 नक्सली लोग हैं जो पुलिस के संपर्क में हैं। कभी भी आप ये सुनेंगे कि बड़ी संख्या में झारखंड में भी नक्सलवादियों का सरेंडर होगा। और अगर आईजी ऑपरेशन नक्सलवाद माइकल राज की माने तो बस अब 1 महीने 2 महीने की बात है। एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और झारखंड को भी नक्सलवाद फ्री करा दिया जाएगा। आइए सुनते हैं आईजी नक्सल ऑपरेशन ने क्या कहा है। जल्दी से हमारा ऑपरेशन लगातार ये एक हिट काम है, मतलब ये कि किसी एक दिन अच्छा से एक एनकाउंटर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। संसद में गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया और कहा कि बहुत जल्द भारत नक्सल फ्री हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दिए जहां पर नक्सलवादियों को समर्थन मिलता था। और मोदी सरकार की एक उपलब्धि ज़रूर है कि उन्होंने भारत में नक्सल ऑपरेशन मजबूती से चलाया और कई राज्य नक्सल फ्री हो चुके हैं। जहां पर शाम के 5 बजे के बाद जाना संभव नहीं था, वहां भी अब लोग आसानी से मूवमेंट कर रहे हैं और विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है। झारखंड में भी नक्सलवाद 2005 से लेकर 2013 तक उफान पर था, पीक पर था। ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स थे जिसमें बूढ़ा पहाड़ सबसे बड़ा पॉकेट था। इसके अलावा पारसनाथ, इसके अलावा और भी छोटे छोटे पॉकेट थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया और उसमें झारखंड जगुआर, एसटीएफ, सीआरपीएफ सब ने मिलकर ऑपरेशन किया, जिसका नतीजा था कि अभी पिछले दिनों सारंडा क्षेत्र में, चाईबासा क्षेत्र में 22 नक्सली एक मुठभेड़ में मारे गए थे और उसके बाद से ही झारखंड में कमर टूट गई। सबसे बड़ी बात यह कि पारसनाथ क्षेत्र में जब प्रशांत बोस नाम का एक नक्सलवादी जो काफ़ी एजेड है, वो अपनी पत्नी समेत पकड़ा गया, जिसको झारखंड में नक्सलवाद का थिंक टैंक माना जाता था, उसके बाद से ही झारखंड में नक्सलवाद कमज़ोर पड़ता गया और अब इस पोजीशन पर आ गया है कि जब झारखंड में एक ज़बरदस्त ऑपरेशन चला और झारखंड भी हो जाएगा नक्सलवाद फ्री। तो माइकल राज जी ने बताया कि वो कौन सा पीरियड था जहां नक्सलवाद झारखंड में बहुत उफान पर था। वो पीरियड था 2011 से 2013 के बीच। आइए सुनते हैं। देखिए, झारखंड बनने के बाद आप देखेंगे जैसे नक्सल इश्यूज जिला में बढ़ते गया है। एक समय ऐसे था कि 22 जिला, अपना 24 जिला में 22 जिला नक्सल प्रभावित रहा है 2016 में। तो इसमें बहुत सारा टेक्निक इस्तेमाल किया गया, जैसे हैं कि जैसे झारखंड बना है तो जब हम लोग का जो फोर्स का संख्या बहुत कम था तो बहुत सारा रिक्रूटमेंट हुआ है। उसके बाद बहुत सारा पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बहुत सारा इक्विपमेंट्स, वेपन, व्हीकल्स, ये सब खरीदा गया। साथ साथ जो एसआरई के अंदर का तो बहुत सारा सुविधा हम लोग को मिला है। उसके अलावा केंद्रीय बलों का प्रतिनिधित्व भी धीरे धीरे बढ़ते गया है। ये सब का कारण है, आप देखेंगे 2010, 11, 12 तक है जो ग्राफ बढ़ते गया है, हर तरीके से इंसिडेंट्स वगैरह बढ़ा है। उसके बाद जैसे झारखंड पुलिस ने बाकी चीज़ को, ये सब जो कारण हमने बताए थे, ये सब में सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गए थे, तो उसके बाद लगातार ऑपरेशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ चला है, तो धीरे धीरे करते आ गया है। आज का दिन में यहाँ तक पहुंच गया है, 60 लोग का लगभग नफरी बचा है झारखंड में। इसमें
कई लोग का योगदान रहा है, तो हर लेवल का ऑफिसर्स का योगदान रहा है, जवान्स का योगदान रहा है, हर तरीके से केंद्रीय एजेंसी को भी योगदान रहा है, सीआरपीएफ का योगदान रहा है, हर लोगों को योगदान रहा है। इसको एक पर्टिकुलर चीज़ में हम कहना उचित प्रतीत नहीं होगा। ये सब लोग का योगदान के चलते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए बहुत सारा लोग का बलिदान हुआ है, बहुत सारा लोग का अपना इंजरी वगैरह सीरियस इंजरी हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये सब बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ का डैमेज हुआ है, पब्लिक को हुआ है, सरकार का हुआ है। ये सब देखेंगे तो एक लंबी लड़ाई रही है, लगभग 25 साल आप मान के चलो। अब तो लगभग करीब करीब ख़त्म होने की स्थिति में है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। हाँ, अब देखेंगे जो मुख्य तौर पर कुछ कुछ इलाका हैं, जैसे हो गया बूढ़ापाड़ क्षेत्र माना जाता है, एक लातेहार छत्तीसगढ़ और गढ़वा का क्षेत्र हो गया, एक सरजू का एरिया हो गया, और उस हिसाब से जो चतरा का पलामू का बॉर्डर इलाका हो गया जो बिहार का बॉर्डर एरिया पड़ता है, और उस हिसाब से जुमरा लुगू एरिया हो गया या परसनाथ हो गया, इस वो जो पौड़ाहट एरिया हो गया, चाईबासा का खूंटी का बॉर्डर हो गया, जो जैसे ट्राई जंक्शन वगैरह हो गया। इसमें आप देखेंगे तो पहले जैसे था कि बहुत मुश्किल जगह था, अभी का दिनों में पब्लिक का आना जाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि रोड वगैरह बन गया, पुल पुलिया बन गया, बाकी चीज़ बन गया। साथ साथ बहुत सारा सरकार का जो योजना वगैरह है लोगों तक पहुंच गया। ये भी एक कारण है कि जो टेलीफोन का जो रेवोल्यूशन हुआ है उसके चलते पब्लिक एक दूसरा से कांटेक्ट होना शुरू हो गए, कई लोग का मूवमेंट इधर से उधर होना शुरू हो गया, ये भी एक कारण है। सब तरीके से देखेंगे तो धीरे धीरे पब्लिक गवर्नमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, पब्लिक का अवेयरनेस हो गया है। इसलिए इस तरह का जो नक्सल संगठन अभी जिंदा रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पब्लिक को भी जागरूकता हो गए हैं, पब्लिक भी जान रहे हैं सरकार क्या कर रही है, सब चीज़ कर रही है, तो इसलिए ये संभव नहीं है। जो भी है अभी, जो भी 4-5 लोग जो बचा कुचा है क्रिमिनल एक्टिविटी के तरफ से कर रहे हैं, अपना निजी फ़ायदा के लिए, अपना पैसा वगैरह तहसीलने के लिए, जो सरकार की तरफ द्वारा जो डेवलपमेंट कार्य किया जाता है उसमें से लेवी कर उससे पैसा लेने के लिए ये लोग जिंदा हैं, और कुछ सिद्धांत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंसिडेंट वगैरह आप देखेंगे 10, 11, 12 ये समय था, तो बहुत मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट्स भी ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा ये हुए। उसके बाद से फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, मतलब बढ़ोतरी हुआ है धीरे धीरे, बढ़ते 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 10, 11, 12 उसमें पीक में आए, उसके बाद फिर डाउन होना शुरू हुआ है, तो अभी तक ये पहुंचा। भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी से हुई थी। कानू सन्याल उसके नेता थे। उसके बाद ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते तमाम महत्वपूर्ण राज्यों तक फैल गया, जिसमें दक्षिण के कई राज्य शामिल थे और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इसका केंद्र बन गया। एक रेड कॉरिडोर बन गया था नेपाल से लेकर दक्षिण भारत तक, जिसको बड़ी मेहनत से तमाम पुलिस के, तमाम आर्मी के गिरोह के, तमाम सेना के अलग अलग सेक्शन ने इसमें ज़बरदस्त सहयोग दिया। ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ आज हम कह सकते हैं कि झारखंड क्या पूरे देश से नक्सलवाद अब चंद दिनों का मेहमान है। झारखंड में नक्सलवाद का खात्मा अपने आप में किसी बड़े करिश्मे से कम नहीं है। इसके लिए कई सरकारें भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने भी नक्सलवाद को मिटाने में बड़ा सहयोग दिया है, पुलिस को प्रोटेक्शन दिया है। साथ में संचार क्रांति, जिसमें मोबाइल क्रांति का बड़ा योगदान है। जब संचार क्रांति आई तो नक्सलवाद के बारे में सटीक सूचनाएं पुलिस को मिलने लगी, और उसके बाद अब हम आज ये कह सकते हैं कि झारखंड के तमाम 22 नक्सल प्रभावित ज़िले जो हैं वो एक एक करके नक्सल फ्री हो चुके हैं। अभी 2 साल पहले लोहरदग्गा से लेकर बूढ़ा पहाड़ तक, चतरा गढ़वा तक नक्सलवादियों के अलग अलग गिरोह, स्प्लिंटर ग्रुप सक्रिय थे, जो अब दम तोड़ चुके हैं। अब रह गया है अगर कुछ तो वो है सारंडा का नक्सली और जंगली क्षेत्र, वहाँ भी ऑपरेशन चलता है। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस के, सीआरपीएफ के, एसटीएफ के जवान भी शहीद हुए, घायल हुए। जनता का भी भरपूर सहयोग मिला, और हम आज कह सकते हैं कि वाकई आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में झारखंड भी नक्सलवाद
फ्री स्टेट बन जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।